हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुड वी गो टू ए ब्रोकर फॉर आवर हाउसिंग नीड्स। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं और साथ ही साथ कुछ रियल एस्टेट के बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पर्सनल फाइनेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कि हमें अपने हाउसिंग नीड्स के लिए किसी ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट के पास जाना चाहिए कि नहीं। तो इसको मैं अपने हाउसिंग नीड को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो पहला है वो है रेंटल पर्पस। सेकंड है परचेजिंग अ न्यू होम। ठीक है। और तीसरा जो पर्पस यहाँ पे है वो है परचेजिंग रीसेल होम। ठीक है। तो तीन पर्सपेक्टिव में मैं यहाँ पे बात करूंगा। जनरली लोगों का ओपिनियन रहता है कि ब्रोकर आपको फ्री फोकट के पैसे चार्ज करते हैं, है ना। कुछ उनका कुछ खास काम नहीं रहता है। वो लोग डॉक्यूमेंटेशन में भी उतना हेल्प नहीं करते हैं। ये सब बातें सही है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रोकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इन तीनों में से एटलीस्ट एक केस में, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप मेरे से यू नो मेरे से आप अग्री ना करो, लेकिन ये जो है मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है। ठीक है। और मैं उसकी रीजनिंग भी दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंटल की। ओके। तो रेंटल की जब हम बात करते हैं तो इसका अगर आप बैंगलोर, मुंबई या ऐसे कोई बड़े शहरों में रह रहे हो, राइट, तो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि बड़े शहरों में आजकल जो एप्लीकेशंस है जिसमें ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, हालांकि उसमें भी बहुत सारे ब्रोकर रहते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म थोड़ा इजी कर दिए है रेंटल ढूंढना, राइट। और सेकंड है कि अगर आप खुद भी आप निकलोगे, अपना बाइक या अपनी व्हीकल लेके आप निकलोगे, तो आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के या उस लोकल एरिया में इंक्वायरी करके आप एक रेंटल पर्पस के लिए आप घर ढूंढ सकते हो खुद से भी, राइट। अब ब्रोकर यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं एग्जैक्टली। और मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे कि जो ब्रोकर है वो आपको कनेक्ट करेंगे, है ना। अगर आपको फ्लैट यू नो कई कई बार तो वो आपको दिखाने भी नहीं जाते, वो फोन पे ही करवा देते हैं सारा काम। और अगर आता है तो आपको उनको एक, आजकल मैंने ये भी देखा है कि 1 मंथ का नहीं, 1.5 मंथ का भी ये आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ठीक है। तो अगर आप खुद से कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप ढूंढ रहे हो तो आपको थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ता है। और रेंटल में हालांकि आज के डेट में कुछ भी अच्छा मिलना विद इन अच्छा प्राइस इज मुश्किल, लेकिन यहाँ पे ब्रोकर आपके लिए फाइट नहीं करेगा प्राइसिंग के लिए। ठीक है। वो प्राइस जो ओनर बोलेगा, रेंटल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो वही ऑलमोस्ट रहता है। नेगोशिएशन हार्डली कुछ होगा। और ब्रोकर अपना पैसा लेगा, जो आपको दे रहा है वो अपना पैसा लेगा, और आप आपसे जो भी सिक्योरिटी अमाउंट देके आप उसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे लीगलिटीज भी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि आप उतना ज़्यादा रेंटल केसेस में हम लोग भी कुछ इंक्वायरी नहीं करते हैं उतना बेसिकली, कि किसके नाम पे है, क्या है, ए खाता है, बी खाता है, ये सब कुछ नहीं जानना होता है। ठीक है। तो बेसिकली इसलिए रेंटल में चीजें डिफरेंट है। आप खुद से भी कर सकते हैं, आप ब्रोकर के, तो अगर आप स्मॉल टाउन में रहते हैं, उस एरिया को आपको आइडिया ही नहीं है, और वहाँ पे जैसे जनरली बहुत सारे जगह आपको टू लेट का बोर्ड दिखेगा, और तो आप उसमें भी जाके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आप शहर में नए हो तो आप एक ब्रोकर को ढूंढो, वो आपको घर दिखाएगा और आप उसके थ्रू जाओ। अगर आप बहुत अननोन जगह पे हो या फिर नए जगह जा रहे हो, और कोई बड़ा शहर नहीं है, बट अगर बड़ा शहर है तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहाँ पे आप ओनर से डायरेक्टली बात करके आप नेगोशिएट कर सकते हो, जाके देख सकते हो घर वगैरह। तो मेरे को लगता है यहाँ पे
जो ब्रोकर का जो रियल एस्टेट एजेंट का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम है ना। मैं अपने बायर्स या फिर रेंटर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। अ, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको रखना है तो आप रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, ठीक है। जो सेकंड केस है वो है परचेजिंग ए न्यू होम, ठीक है। यहाँ तो मैं बोलूंगा यहाँ पे तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रोकर की। जब आप कोई फ्लैट सर्च कर रहे हैं, अपार्टमेंट, आपको दुनिया भर के, एक बार आप टाइप तो करो, दुनिया भर के आपको कॉल्स आने लग जाएंगे कि ये है, और आपको जाके वहां देख के सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। वहां पे ब्रोकर कुछ नहीं करेगा, वहां पे सेल्समैन अपना पिच करेगा, ठीक है। वो ब्रोकर ने बस वहां पे अपना चार्ज लेना है, ठीक है। तो इस न्यू परचेज के केस में तो मेरा तो ओपिनियन है कि साफ ही मैं मना करता हूँ कि आपको ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे सारा काम जो रहेगा, वहां पे जो सेल्समैन बैठा रहेगा वो आपको आपसे करवाएगा, वो सही करवाएगा गलत करवाएगा बात अलग है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकर का जो वैल्यू एडिशन हमारे लिए जो है वो बहुत ही मिनिमल है, रेंटल से भी कम है, ठीक है। तो नए होम के केस में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ब्रोकर का काम नहीं है। लेकिन जो थर्ड केस है, परचेजिंग ए रीसेल होम, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे ना ब्रोकर का एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। सिर्फ आपको घर दिखाने के लिए ही नहीं, प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। अभी रीसेल होम में क्या होता है कि आप या तो अगर आप आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, पहली बात है आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओ, ठीक है। अब उसमें इशू क्या होता है मैं बताता हूँ। आप नो ब्रोकर, मैजिक ब्रेक के कोई भी है ना, किसी भी आप प्लेटफॉर्म के थ्रू जा सकते हो। लेकिन इन सारे जगह में देखिए ब्रोकर का यहाँ पे एक मीडिएटर का काम है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई लिस्ट करता है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको उस एरिया का बहुत रफ आइडिया होता है, या तो वो जो सेलर है वो आइडिया लगा रहा होता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसका प्राइसेस क्या चल रहा है, ठीक है। अब जो आसपास वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है, लैंड का पर स्क्वायर फीट रेट अलग रहेगा, एक प्रीमियम सोसाइटी का पर स्क्वायर फीट रेट अलग रहेगा, एक आपका एक नॉर्मल अपार्टमेंट का पर स्क्वायर फीट रेट अलग रहेगा। तो वो क्या रहेगा, वो सबसे ज्यादा वाला उठा के वो अपना कैलकुलेशन करके वो कोट कर देगा कि भाई है ना, ये बगल में एक बढ़िया सोसाइटी बन रही है और उसमें आपका 1.5 करोड़ चल रहा है, तो मेरे को भी 1.4 करोड़ दो, है ना। अब उसमें बिल्डिंग का एज और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, है ना। और एक्चुअल में जो रीसेल का जो प्राइसिंग है उसका कोई ये नहीं है कि भाई आपने सेट कर दिया। तो देखिए वो रियल ट्रांजैक्शन जब होता है रीसेल में, कि जब बायर और सेलर दोनों एक प्राइस पॉइंट पे एग्री करते हैं, तब जाके वो एक प्राइस पॉइंट बनता है। इसलिए वो जो जो कोट कोटेशन है वो बहुत ही वेग हो सकता है, उसके मन में जो सेलर है उसको ज्यादा में बेचना है, और वो बहुत बारी वो लोग होल्ड करके भी रखते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए अगर उनको बेचना है तो। बट बहुत ज्यादा प्राइस कोट कर देंगे, फिर बायर आएंगे देखेगा लेकिन लेगा नहीं, और बायर को जो प्राइस पे लेना है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, राइट। आप देखते रहोगे, आपको कोई पसंद आया तो भी वो सेलर अपने आप उस प्राइस पॉइंट पे एग्री नहीं होंगे, राइट। और जिसको थोड़ा जल्दी होता है वो कभी कभी आपका जैसे ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो गया जब एक्चुअल में नीड है सेलर को इंस्टेंटली उसको, या मतलब बहुत कम शॉर्ट टाइमलाइन में बेचने की, तब जाके शायद आप कहीं सक्सेसफुल हो पाओ। लेकिन मोस्टली ऐसे जो डील्स हैं बहुत बार आप देखते रह जाओगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो ब्रोकर है वो एक मीडिएटर है, ठीक है। तो ब्रोकर या जो रियल एस्टेट एजेंट है रीसेल के केस में, उसको एग्जैक्टली आइडिया रहता है कि इस एरिया में इस जो जो भी सोसाइटी जो भी फ्लैट है उसका रेट क्या रहेगा, राइट। तो वो सेलर को भी और परचेजर को एक प्राइस पॉइंट पे लाने का ट्राई करेगा, और बाय नेचर ही ये जो काम है वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको जो पैसे मिलेंगे वो आपके ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने पे मिलेंगे, राइट। उसको ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तब होगा जब वो प्रैक्टिकल होगा, राइट। तो वो प्रैक्टिकलिटी के लिए एक बीच में मतलब समझ लो एक मीडिएटर जैसा है, जो कि उसका भी काम है। अब वो आपके साथ अलाइंड है, आपके पर्पस के साथ अलाइंड है कि हाँ भाई अगर इसको घर चाहिए तो उसको दिलवाना है ना, इसको बेचना है तो दिलवाना है,
वो हवा में कुछ भी प्राइस नहीं रहेगा। वो अगर वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्राइस कोट कर देता है तो उसको बताएगा कि सर इतने पे नहीं हो पाएगा, हमको इतने तक लाना पड़ेगा तभी कोई इसको लेगा, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ले आता है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा लीगल एस्पेक्ट से भी अगर हम देखें, राइट, तो कोई एक बंदा है जो आपका ट्रांजैक्शन आपके साथ जो है ना, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं, है ना, उनके एक्सपीरियंस का कहीं तो मैं ब्रोकर्स को ऐसा नहीं बोल रहा कि ब्रोकर का कोई काम नहीं है, उनके वो भी एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। और उनके एक्सपीरियंस का जो वैल्यू है वो कभी कभी, है ना, वो लोग आपको क्लियरली स्टेट करेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसा है, ए खाता है, बी खाता है, क्या है ना। और ये पर्चा आप उससे पूछ सकते हो सारा, और वो भी ओनर से मीडिएट करेगा हर हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे, आपका एग्रीमेंट से लेके फाइनल जब सेल डीड रजिस्ट्रेशन होगा तब तक। तो यहाँ पे और प्लस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होते हैं, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप चाहते हैं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें, है ना। तो बेसिकली यही बात है कि जो ब्रोकर है, या इस थर्ड केस में जो मैंने फील किया है, उस रिसेल होम अगर आप परचेस करना चाहते हैं, है ना, तो उस केस में आपको बहुत ही, आपको हमेशा रखना ही चाहिए एक ब्रोकर, है ना। उससे आपका काम आसान रहेगा, आपका आपको सही प्राइस में मिल, भले ही आप ब्रोकर को 1% कहीं कहीं आजकल मैं देखो 2% भी लेते हैं, है ना, उसका लॉजिक मुझे नहीं पता, बट फिर भी एक जो भी उनका जो कमीशन है वो तो चार्ज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सही प्राइस पॉइंट पे होगा और जो डील हो रहा होगा। और एक और एस्पेक्ट जिसके बारे में हमने बात नहीं की, बहुत बार आपको ना सारे जो ट्रांजैक्शन हमको लगता है कि भाई ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अच्छे सोसाइटीज और बहुत सारे अच्छे लोकेशंस के बारे में आपको ब्रोकर से पता चल सकता है। आप अपना रिक्वायरमेंट उसको बताओगे और वो आपको दिखाएगा, तो आपको मैं कहता हूँ कि कोई भी मोड ऐसा क्लोज मत रखो, आप खुद भी देखो, आप ब्रोकर को भी रखो, लेकिन उसको भी कंसिडर करना चाहिए, और खास करके रिसेल होम के परचेज में। तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए तो आप वो टॉपिक बोल सकते हैं आपका, और मेरे अगर आप ओपिनियन से डिसएग्री भी करते हैं तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और आप क्या सजेशन दे रहे हैं, हम सब वो पढ़ के मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।